नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट 79 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपका 25वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इसमें जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यास और चिनाब, ऑप्शन बी ब्यास और रावी, ऑप्शन सी चिनाब, रावी और सतलज, ऑप्शन डी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चिनाब, रावी और सतलज। जो हिमाचल प्रदेश से होकर जो नदियां बहती हैं वो चिनाब, रावी और सतलज हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल प्रवाह तंत्र, ऑप्शन बी अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी अपवाह जाल, ऑप्शन डी जल तंत्र। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अपवाह तंत्र। जो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह जाल जो होता है अपवाह तंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन लगाना है, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जल संभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन डी तराई। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जल संभर। जो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि होती है जल संभर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 30, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। दूध गंगा नदी जो है जम्मू और एवं कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए सप्तकोशी घाटी, ऑप्शन बी झेलम घाटी, ऑप्शन सी अलकनंदा घाटी, ऑप्शन डी तीस्ता घाटी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी झेलम घाटी। जो भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं हैं वो झेलम घाटी में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो असत्य है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी अलकनंदा नदी से संबंधित न होकर यमुना नदी से संबंधित है। ये जो ऑप्शन है वो असत्य है। जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। जो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी है वो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी द्रोणियों में से कौन सी अल्पतम लंबाई की है और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर लघुत्तम है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी पेन्नार, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी साबरमती। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी केन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोन। जो सोन नदी है सीधे आकर गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36, नंदप्रयाग में मंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए मंदाकिनी,
ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी अलकनंदा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अलकनंदा। अलकनंदा जो नदी है नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी नंदाकिनी, ऑप्शन डी धौली गंगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, भागीरथी नदी निकलती है ऑप्शन ए गोमुख से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी तपोवन से, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग से। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गोमुख से। जो भागीरथी नदी है गोमुख से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 39, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है? ऑप्शन ए रामगंगा तथा महानंदा, ऑप्शन बी गोमती तथा नारायण, ऑप्शन सी घाघरा तथा कोसी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रामगंगा तथा महानंदा। जो गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्व सहायक नदी है वो रामगंगा तथा महानंदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन सी कोसी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गंडक। बिहार में जो है गंडक नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया जिसके कारण आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंबल। चंबल नदी की जो गहरी खड्ड है वो भूमि के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रामगंगा। रामगंगा नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए चौखंबा, ऑप्शन बी बंदरपूंछ, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नीलकंठ। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बंदरपूंछ। बंदरपूंछ में जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए तिस्ता, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी भरतपूझा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी झेलम। झेलम नदी को जो है पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, वह नदी जो सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए टांगरी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी मारकंडा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टांगरी। क्वेश्चन नंबर 46, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पिंडर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी काली। शारदा नदी जो है उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में जो निर्गम होती है मैदानों में प्रवेश से पहले काली के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक तो आपका हो गया दृशदती और दूसरे में जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सरस्वती। यानी हरियाणा में जो पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं वो नंबर 1 पे दृशदती तथा दूसरी सरस्वती नदी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में
मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी के जो ऊपरी भाग में जो जल होता है वो मीठा होता है तथा निचले भाग में खारा जल बहता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी जमुनिया, ऑप्शन डी बारकी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इंद्रावती। जो इंद्रावती नदी है दामोदर नदी की सहायक नदी है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है जिसमें आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही गए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।